वेलकम टू द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ डायमेंशंस। आज इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिक्स जिससे हम मैक्सिमम डायमेंशंस को कुछ सेकंड्स के बाद याद कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स, मतलब ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बट उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज m-1 L3t-2। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल्स टू h न्यू वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर कांस्टेंट्स बट दे हैव डायमेंशंस। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब होते तो वेरिएबल्स है बट उनके डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं सब के सब दे आर डायमेंशनल वेरिएबल्स, लाइक स्पीड, लाइक फोर्स, लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन, सब कुछ क्या है? दे आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब होते तो कांस्टेंट है और उनके कोई डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे t इक्वल्स टू 2π√L/g, तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे? 2π की वैल्यू को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे क्योंकि 2π क्या था? एक कांस्टेंट था, राइट? तो एस उस क्योंकि कांस्टेंट था और उसका कोई डायमेंशन भी नहीं था, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। F इक्वल्स टू k mv²/r, k को इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², हाफ को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो पाई हो गया, मैथमेटिकल ट्यूल हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज जो होती हैं वो कांस्टेंट होती है और उनका कोई डायमेंशंस नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ऐसे वेरिएबल्स को डायमेंशनलेस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आप पढ़ोगे सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में विद अ टॉपिक कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल थीटा, थीटा की यूनिट होती है दैट इज व्हाट? रेडियन, बट उसका कोई डायमेंशन होता है? आंसर इज नो, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो चार चीजें, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ये चार टॉपिक इस पार्ट के अंदर आते हैं। देन उसके बाद कुछ डायमेंशनल एनालिसिस है, मतलब क्या जो अब तक हम पढ़ के आए हुए डायमेंशंस के बारे में क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो हम टोटल 3 एप्लीकेशंस पढ़ते हैं डायमेंशंस के अंदर। पहली एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी कि हम डायमेंशंस की हेल्प से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ MKS टू CGS और CGS टू MKS। दूसरी एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। हम चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब उसका LHS RHS के इक्वल है या नहीं, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और तीसरी एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन की? डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे? रिलेशन को डिराइव करेंगे, राइट? तो ये कुछ 3 एप्लीकेशन है डायमेंशंस की। क्या कुछ लिमिटेशंस भी है, क्या कुछ कमियां भी है डायमेंशंस की? आंसर इज यस। तो ड्रॉबैक्स क्या है डायमेंशन के? पहला ड्रॉबैक बोलता है कि दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था t इक्वल्स टू k √L/g, k कहां गया? हटा दिया गया। ये इसका पहला लिमिटेशन है, उस k को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। दूसरा लिमिटेशन क्या है? इफ फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। इसलिए आप देखेंगे जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला, या तो हमने 2 क्वांटिटीज लिए या 3 क्वांटिटीज लिए, जैसे चौथी क्वांटिटी लेंगे तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है मेथड। नेक्स्ट, it fails to derive relationship which involve
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंट्स, जहां भी लॉग आएगा, जहां भी ट्रिगो आएगा, वहां हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन को यूज नहीं करते, ये यूज नहीं कर पाते, ये इसका लिमिटेशन, राइट। चलिए अब आज इस वीडियो का सेम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट पार्ट इज हम कैसे किसी भी डायमेंशंस को या कितने सारे डायमेंशंस को, एनसीईआरटी में 90 प्लस डायमेंशन अवेलेबल है, कैसे हम सब डायमेंशंस को याद कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक को समझेंगे। तो ट्रिक क्या है कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सेम डायमेंशंस होता है, तो अगर आपको उन क्वांटिटीज के नाम याद रह जाएंगे तो आप उनके डायमेंशंस को याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशन टी की पावर -1 होता है। मतलब 6 क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज का एक कॉमन डायमेंशन, सिंपल, याद हो गया। आपसे कोई पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। और देखते हैं, ऐसे आप देखोगे बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके नाम तो है बट उनके कोई डायमेंशन नहीं होते, जैसे सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इन सब के क्या है, कोई डायमेंशन ही नहीं होते, इनके कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेंगे आप, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, लाइक वर्क, हीट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टॉर्क, कपल, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इन सबके क्या है, सबका डायमेंशन है ml2 t-2। मतलब आप वर्क के कोई भी फॉर्म्स उठा के देख लो, सब वर्क के जितने भी फॉर्म्स होंगे सबका एक डायमेंशन होगा, दैट इज ml2 t-2। सिंपल, एक t-1 से 5-6 डायमेंशन निकल के आ गए, एक वर्क के डायमेंशन से 7-8 डायमेंशन निकल के आ गए। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होते ही नहीं, आपको सिर्फ टर्म्स याद करनी है और बाकी पर्पस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे। और ऐसे अगर आप देखोगे, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी, डेंसिटी, इन सब का सेम डायमेंशन होता है, दैट इज ml-1 t-2। सिंपल। तो ये बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट तरीका, बहुत सारे डायमेंशंस को याद करने का। उन डायमेंशंस को उठा लो जिनके सेम डायमेंशन है, अपने आप याद हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे। तो ऐसे इनर्शिया वगैरह, जो इनर्शिया जो है उसका जो डायमेंशन होता है वो मास के इक्वल ही होता है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिकॉल ऑल द डायमेंशंस। सेम केस में एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब के सेम डायमेंशन होता है, दैट इज ml2 t-1, राइट। सो इस तरीके से आप डायमेंशंस को याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम। होप यू एंजॉयड दिस एंटायर सेशन ऑफ डायमेंशंस। सो keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much. Take care.